स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज का जो वीडियो है वो मैं सभी यूजीसी नेट जितने भी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके पेपर वन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज के वीडियो में। पेपर वन, जैसा कि आपको पता है, हमें 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स में से हमें काफी किस तरीके से पढ़ना है, काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो बच्चों के जनरल मुझे एक क्वेश्चन रहता है कि मैम पढ़ना क्या है, इस यूनिट में मैम किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या इस यूनिट से मैम आपको हमें एग्जैक्टली करना क्या है या पढ़ना क्या है, या क्या टॉपिक्स हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, या आप कह लीजिए कि हर बार रिपीटेड क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे जानना चाहते हैं। तो आज का वीडियो जितने भी पेपर वन को प्रिपेयर कर रहे हैं एट प्रेजेंट, चाहे आप एक बिगिनर हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं, या चाहे आप थर्ड फोर्थ टाइम इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए ही काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग द पेपर वन का यूनिट वन, विच इज टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है जी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा यूनिट है और कैसे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, या चीजों को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स कैसे होने चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड के, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि क्या क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट आप कह लीजिए टॉपिक्स हैं, क्या चीजें हैं जो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो 100% आपको वो टॉपिक्स को देना है। ठीक है, देखो सिलेबस जब हम उठाते हैं ना प्रिपेयर करने के लिए, अब बच्चे क्या है कि मैंने मान लीजिए दिसंबर का टारगेट किया है, दिसंबर के लिए टारगेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या खोलूंगी, सिलेबस खोलूंगी। ये सिलेबस ओपन किया, अच्छा ये टॉपिक्स है, मैंने तो जी सारा प्रिपेयर कर लिया। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। ठीक है, जैसे यूनिट वन में अगर मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो उसका काफी डेटा ऐसा है जो आपको क्वेश्चन रिपीट पे आ रहे हैं वहां से, बट आपके सिलेबस में वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। आपको सिर्फ इस तरीके से गेस करना है कि अच्छा ये टीचिंग से रिलेट कर रही है चीज, तो मुझे ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो मतलब कि वो रैंडमली कहीं से भी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपसे एक एक करके टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ। पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। तो पहला आपका टॉपिक आता है जी लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग जिसके अंदर आप मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल तीनों करते हैं। इसको आपको कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ना है बच्चे, और इसको आपको फैक्चुअली भी पढ़ना है, यानी कि फैक्ट्स भी लर्न करने हैं। कि जैसे कि मान लीजिए मेमोरी लेवल है, किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मॉरिसन ने दिया था, या आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है, हंट ने दिया था। ठीक है, तो मेमोरी लेवल है, इसको एसआर भी कहा जाता है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये भी मेमोरी पे है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जैसे हम पूछते हैं बच्चे से, तो इस तरीके से भी समझना है और लर्न भी करना है। तो हमें जैसे यहाँ पे मैचिंग आ गई थी इसी चीज की, जो मैंने अभी नेम्स बताए, तो आपको ये लर्न होने चाहिए। प्लस आपको इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि हाउ दीज लेवल्स आर अप्लाइड और यूज्ड व्हाइल टीचिंग। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार किसी न किसी की शिफ्ट में, 2-3 शिफ्ट्स में क्वेश्चन आ ही रहा है। देन नेक्स्ट आपका आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये है कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, उन्होंने हमें क्या दिया है कि भी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग के, उसके रिगार्डिंग हमें बताना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम्स ने अपने हिसाब से क्या दिए हैं, ब्लूम्स ने हमें क्या दिए हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। टेक्सोनॉमी किस चीज की है, टेक्सोनॉमी मतलब एक क्रम दिया है। वो क्रम किससे संबंधित है, वो क्रम संबंधित है हमारे जो आपके जो क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस के ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए या कैसे होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 3 डोमेन्स को डिस्कस किया गया है, जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है जी, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, इन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं अभी तक वो आते हैं कॉग्निटिव डोमेन में से। बट हाँ, हमें काफी बार, मतलब कई बार, हमें अफेक्टिव और साइकोमोटर से भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लर्न करनी है, यानी जो रटने वाली चीज है, वो है इसका सीक्वेंस, क्योंकि हमें मोस्टली क्वेश्चन सीक्वेंस से ही आता है कि इनको क्रम में लगाएं, या फिर इससे पहले कौन सा लेवल आता है। ठीक है, या फिर विच इज द हाईएस्ट मेंटल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स इवैल्यूएशन, तो वो भी आपको
रटा होगा, नाम पता होगा, तभी आप बता पाएंगे एंडरसन के अकॉर्डिंग कौन सा है, ब्लूम्स के अकॉर्डिंग कौन सा है। ठीक है जी, तो ये आपको कॉग्निटिव डोमेन का पूरा सीक्वेंस जो है वो लर्न होना चाहिए, इसी तरीके से अफेक्टिव डोमेन का, इसी तरीके से साइकोमोटर डोमेन का। ठीक है, और ये तीनों डोमेन्स पे भी क्वेश्चंस हमें आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, जैसे कि ठीक है, उसको ब्लूम्स ने अपने अकॉर्डिंग क्या उसका दिया है, या फिर एंडरसन ने जब उसे रिवाइज किया तब उसने क्या दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको दोनों का जो है कंपैरिजन यहाँ पे आपको करना होता है, ये चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करनी ही करनी है। इसके अलावा अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको ये समझना है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को एक टीचर किस तरीके से, इसकी मतलब यूजेबिलिटी क्या है क्लासरूम के अंदर या क्वेश्चन बनाते हुए। जैसे मान लीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी आए हैं। कॉन्सेप्चुअली अगर आप बात करें तो कॉन्सेप्ट में आपको वर्ब्स पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है जी, वर्ब्स के अंदर आपको क्या देखना है कि अगर मैं एक बच्चे को ये कह रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम्स लिखे या वेजिटेबल्स के नेम लिखे, तो वो कौन से लेवल पे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है जी, तो मैं फर्स्ट लेवल पे आपके मतलब बात कर रही हूँ, नोइंग या रिमेम्बरिंग, है ना। सो जिसमें हम सिर्फ लिस्ट नेम इस तरीके से हम देखते हैं, लेबल लगाते हैं, या तो किसी चीज का नाम सिर्फ क्रैमिंग लेवल पे इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी चीजें हम फर्स्ट लेवल पे देखते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने किसी को मान लो बच्चे को मैंने क्वेश्चन दिया है कि क्रिटिसाइज डाउरी सिस्टम, अब मैंने क्या वर्ड किया यूज किया, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज करना, जस्टिफाई करना, या आप कह लीजिए कि इवेलुएट करना, ये सारे इवेलुएशन लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको आता है, अगर आप सिंपली गूगल करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वर्ब्स तो आपको सारी वर्ब्स मिल जाएंगी। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स भी वर्ब्स मिल जाएंगे और अकॉर्डिंग टू एंडरसन भी। ठीक है जी, उनको आपको समझना होता है कि कैसे कौन से लेवल पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं और उनको लर्न करना होता है। नेक्स्ट, अब ये जो टॉपिक है कहीं भी आपके सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, बट हमें लास्ट 2 टाइम से इसमें से क्वेश्चन फॉर श्योर आ रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स जो हैं, जैसे लर्निंग थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं वो साइकोलॉजी से आते हैं। ठीक है जी, साइकोलॉजी में हमें एक यहाँ पे पेपर 1 में यूनिट 1 में हमें एक टॉपिक है लर्नर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, लर्नर को समझना है, तो लर्नर को समझने के लिए लर्नर की क्या समझनी पड़ रही है, साइकोलॉजी, एंड प्लस लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझोगे तभी लर्नर को समझ पाओगे। ठीक है, तो लर्निंग क्या है एग्जैक्टली उसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ रही है, लर्निंग की थ्योरीज करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट बता देती हूँ कि कौन कौन सी थ्योरीज आपको पढ़नी चाहिए इसके लिए, या कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एक तो आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़नी है। थॉर्नडाइक की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर। ठीक, देन नेक्स्ट एक हमारे पास आती है पैवलोव। पैवलोव की जो थ्योरी है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है जी, देन नेक्स्ट एक हमारे पास आती है स्किनर। स्किनर की जो थ्योरी है वो है ओपरेंट कंडीशनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है स्किनर। ठीक है, तो ये तीनों थ्योरीज जो हैं वो एसआर थ्योरीज है। इसके अलावा आप एड ऑन में एक थ्योरी जरूर पढ़ के जाएं, बंदूरा की थ्योरी है। ठीक है, जो है सोशल लर्निंग, इजी सी है बट वो एसआर थ्योरी नहीं है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की वहां पे बात नहीं हो रही है। ठीक है जी, ऐसा लर्निंग में सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ये 4 थ्योरीज आप जरूर पढ़ के जाएं, जब आप लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ के जाएं कि लर्निंग क्या है, मैं कैसे लर्न करती हूँ, लर्निंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, मतलब लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर से लेके आपको ये थ्योरीज इन डिटेल करनी है। यहाँ से फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरीज दी किसने है से लेके, यानी नाम से लेके अभी हमें इन डेप्थ क्वेश्चंस भी आने स्टार्ट हो गए हैं। हमें मैचिंग्स भी आ सकती हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, तो आपको नाम से लेके इनके एक्सपेरिमेंट्स इवन, ठीक है, कि जैसे स्किनर है उन्होंने व्हाइट रैट पे एक्सपेरिमेंट किया, पैवलोव है उन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट सॉरी डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, देन थॉर्नडाइक है उन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बंदूरा है उन्होंने बच्चों के 2 ग्रुप्स लिए थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये चीजें भी बेसिक आपको लर्न करनी है, इनकी भी कोई मैचिंग या कोई इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज चीज आ सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट डेवलपमेंट थ्योरीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट थ्योरीज से लास्ट 2-3 टाइम्स से हमें क्वेश्चन आ रहा है। डेवलपमेंट की कौन कौन सी थ्योरी आपको पढ़नी है, नंबर 1 आपको प्याजे पढ़ना है। प्याजे हमें पहले भी आता था, प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, यानी कि मेंटल एबिलिटी कैसे ग्रो करती है। ठीक है, इसमें 4 स्टेजेस हैं, आपको 4 स्टेजेस जो है वो पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली समझनी है, प्लस उनका सीक्वेंस लर्न करना है। सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी।
देन दूसरी आपकी जो थ्योरी रहेगी वो है, आप कीजिए कोहलबर्ग की थ्योरी, विच इज मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, नैतिक विकास। अब नैतिक विकास क्या चीज है? नैतिक विकास के अंदर आएगा आपका मतलब कोहलबर्ग का जो रहेगा उसमें आपके 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस आपको पढ़नी है। ठीक है जी, 6 स्टेजेस एंड 3 लेवल्स पूरे लर्न करने हैं। लॉ वाले बच्चे स्पेशली जिनका लॉ का पेपर है उनको मॉरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन फॉर श्योर आ रहा है। ठीक, देन आप मतलब आप पढ़ के जाएं जरूर, बाकी भी शिफ्ट्स में इसका क्वेश्चन आया है तो आपको इसको पढ़ना है। ठीक है जी, एंड देन आता है नेक्स्ट चीज, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो है साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस हैं। आपको 8 की 8 स्टेजेस याद करनी है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर क्वेश्चन सीक्वेंस पे आता है। 8 स्टेजेस का सीक्वेंस जरूर याद रखना है आपको। और एक चीज इन तीनों थ्योरीज के बारे में जो मैं कहूंगी वो आपको है कि इनकी एजेस याद रखनी है। आपको एज पूछी जा सकती है कि प्याजे की थर्ड थर्ड जो स्टेज है उसमें बच्चे की एज कितनी होती है, या फिर एज की मैचिंग आ सकती है आपको। ठीक है, जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम एरिक एरिक्सन की बात करते हैं तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि एडोलेसेंस की एज में एरिक एरिक्सन जो है उनके थ्योरी में बच्चा कितने मतलब किस स्टेज पे होता है एडोलेसेंस में। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इज द स्टेज जिसपे बच्चा एडोलेसेंस एज में होता है। तो इस तरीके से भी एज नहीं लिखेगा, मान लो उसने एडोलेसेंस बोल दिया, किशोरावस्था, ठीक है, या फिर उसने एडल्ट बोल दिया, या फिर उसने अर्ली चाइल्डहुड बोल दिया, या इन्फेंसी बोल दिया, पहली ही स्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने काफी डिटेल में आपको कर दिया है कि किस तरीके से आपको लर्न कैसे करना है, एग्जैक्टली नोट्स कैसे बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इवैल्यूएशन। जितनी बार भी एक कोई भी पेपर है, जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड जहां भी बन रहा है, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इवैल्यूएशन पे आएगा। ठीक है जी, इवैल्यूएशन में आपको एग्जैक्टली करना क्या है? पहले तो इवैल्यूएशन में आपको सबसे पहली चीज करनी है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का जो कंपैरिजन है आपको वो करना है। असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है? असेसमेंट इवैल्यूएशन का पार्ट कैसे है, या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है जी, दूसरी चीज आपको करनी है टाइप्स, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, समेटिव, फॉर्मेटिव, ये सारे डिटेल में करने हैं, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तीसरी चीज आपको यहाँ से करने हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट। कितने तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक है, प्रोग्नोस्टिक है, या फिर आप कह लीजिए कि ये आप कह लीजिए वर्बल है, नॉन वर्बल है। देन वी हैव क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, जिनमें से क्वेश्चन बहुत बार आया है और आता है। ठीक है, नॉन रेफरेंस टेस्ट या क्राइटेरियन में डिफरेंस आप जरूर पढ़ के जाएं। तो ये सारी चीजें हमें इवैल्यूएशन से आती हैं। इसके अलावा भी इवैल्यूएशन से कई बार हमें सीधा ही क्वेश्चन, बस एक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आ जाता है कि इवैल्यूएशन का कोई असर्शन रीजन बहुत बार आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मेटिव और समेटिव पे ही बहुत बार असर्शन रीजन आते हैं, तो उनको जरूर टाइप्स को पढ़ के जाएं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप असर्शन रीजन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, लास्ट लास्ट वन क्या है? टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स आपको उन्होंने बताए हैं कि आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन, ठीक है, यानी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही आपको पढ़ने हैं। ऑनलाइन के अंदर आप एमओओसी करें, स्वयं प्रभा करें, और ऑफलाइन के अंदर आप लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, ह्यूरिस्टिक एंड ऑल एवरीथिंग। कई बार क्या होता है, जब हम ऑफलाइन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं, तो हमारे पास कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जैसे ऑप्शन में आ गया कि लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। ठीक है, लेक्चर कम डिस्कशन लिख दिया, या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन लिख दिया। तो आपको इस तरीके से भी समझ के आएगा, यानी कि इसके ऊपर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आएगा कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये चीज पढ़ा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड रहेगा पढ़ाने का। प्लस इसमें से इस तरीके से भी आपको चीजें समझनी है कि अगर मैं एक जो मेरा जो मतलब कहने का कि जो एक ऑप्शन मैं चूज कर रही हूँ, ठीक है, वो क्या उसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंडल्ज हो रहे हैं। आपको मैक्सिमम आंसर्स वही क्वेश्चंस होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि यही आंसर होता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में उनके पूछने का जो मीनिंग होता है, या वो आपसे जो पूछना चाहते हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि आप बच्चे को सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कैसे करवाएंगे। तो आपको मैक्सिमम ऑप्शंस वही चूज करने होते हैं, राइट आंसर्स वही होते हैं जिनमें बच्चे का पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो ये चीजों का आपने कुछ ऑप्शंस का, कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चे। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं आपको कुछ कहूंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है
उसमें जनरल एक पैडागोजिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आ जाते हैं, पैडागोजिकल इन मीनिंग सिचुएशन वाइज, ठीक है। जैसे अगर 5 क्वेश्चन है, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि जनरल कहीं से भी आ गया कि टीचिंग में आप एक क्लासरूम है, क्लासरूम में कोई सिचुएशन दे दी उन्होंने, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें आ जाते हैं जनरली। उनमें से आपको जितने भी पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं वही सिलेक्ट करने होते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट वे टू लर्न द टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है जी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को ऐसे आपने लर्न करना है, नोट्स भी ऐसे बनाने हैं। समझने की चीजें ज्यादा हैं और रटने की चीजें कम है इस यूनिट के अंदर। एंड प्लस इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आप नोट्स बना रहे हैं, उनमें जो थ्योरीज हैं वो न्यूली ऐड हुई हैं। ये जितनी भी थ्योरीज मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं, जो भी डिटेल से दी हैं, तो इनको प्लीज नोट डाउन कीजिए और इनको प्रिपेयर कीजिए। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। और मैं आपको और यूनिट्स के भी इसी तरीके से जो वीडियोस हैं वो आपको लेके आऊंगी आपके लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिनमें से क्वेश्चंस रिपीट पे आए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड। थैंक यू।